अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम हॉलीवुड। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के शो खबरों से आगे का ऑस्कर स्पेशल और मैं हूं आयशा खालिद। हम मौजूद हैं अब से थोड़ी ही देर में 84th ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनीज को खुशामदीद कहने के मुंतज़िर रेड कार्पेट पर, जहां पर अब से थोड़े ही घंटों में मौजूद होगी सेविंग फेस की टीम शमीन उबैद चुनाए के साथ और हम आपसे करवाएंगे उनकी एक खुसूसी मुलाकात। लेकिन इस वक्त चलते हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर, जहां पर सितारे फिल्मी आसमान से उतरकर जमीन पर आ जाते हैं। क्यों और कैसे, आइए देखिए। ब्रास और टेराजू से बने 5 कोनों पर मुश्तमिल हर 6 फीट के फासले पर वाक़े हैं ये सितारे हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम पर। वॉक ऑफ फेम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की खिदमात को सराहने का एक मुनफरिद तरीका है। इस तरीके के मुताबिक गैर मामूली खिदमात सर अंजाम देने वाले इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अफराद के नाम से सितारे मंसूब करके हॉलीवुड की 2 सड़कों के फुटपाथ पर लगा दिए जाते हैं। ये रस्म चल रही है 1953 से, जब हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने इसकी तजवीज पेश की थी। तब से लेकर आज तक यहाँ तकरीबन 2500 सितारे नस्ब किए गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तमाम स्टार्स में से 47% फिल्म्स, 24% टीवी, 17% ऑडियो रिकॉर्डिंग और 10% रेडियो में कारकर्दगी पर दिए गए। हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक हर साल यहाँ लाखों विजिटर्स आते हैं। मोहम्मद अली किले है, उनका नाम है ज़मीन पे न होते हुए एक ही जो शख्स है उनका दीवार पे है। जी, आपने दुरुस्त सुना। जबकि दूसरे तमाम स्टार्स फुटपाथ पर लोगों के पैरों के नीचे आने के लिए ही लगे महसूस होते हैं। माजी के मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली किले का एजाज वाहिद है जो दीवार पर नस्ब है। कहा जाता है कि मोहम्मद अली ने मोहम्मद नाम को पैरों के नीचे आने से बचाने के लिए अपने नाम का स्टार दीवार पर लगवाने की शर्त रखी थी। Yeah, I love it. It's really interesting. कुछ भी कहिए, बहुत मुमकिन है कि जमीन पर अपने पसंदीदा फनकारों के स्टार्स की तलाश में नजरें टिकाए टूरिस्ट भी एक दिन अपना नाम यहाँ देखना चाहते हों। Yes, my name should be up there. यहाँ पर कितने ही हैं जो इस वॉक ऑफ फेम पर अपना नाम देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पहला और बड़ा मरहला है हॉलीवुड में अपनी अदाकारी की सलाहियतों को मनवाने का, और इस मरहले से कामयाबी से गुजर रहे हैं इकबाल ठेबा। आइए मुलाकात करते हैं कराची में पैदा होने वाले हॉलीवुड के अदाकार इकबाल ठेबा से। मेरा जो मकसद जो था अदाकार बनने का, वो मतलब पैसे कमाना या मशहूरी नहीं थी। मैं किसी ऐसे ज़रिए माश को ढूंढ रहा था कि जिससे मुझे मज़ा आए, जिसमें मुझे ज़रा दिल और रूह को तस्कीन पहुँचे। बहुत मुमकिन है कि बाज़ लोगों को इकबाल ठेबा की ये बात मुकालमाती लगी, लेकिन एक हाथ में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री और दूसरे में एक रोशन मुस्तकबिल रखने के बावजूद अदाकारी की जानिब आने वाले इकबाल के लिए ये महज मुकालमा नहीं था। उन्होंने अपनी रूह की तस्कीन के लिए अदाकारी में भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली। हॉलीवुड सारे अदाकारों को जो है ना, सबका दिल तोड़ता है, सबके ख्वाब जो है ना चकनाचूर होते हैं। 99.9% लोग जो है ना, वो कभी भी जो है ना रोज़ी नहीं कमा सकते। और फिर हॉलीवुड में एक पाकिस्तानी की शनाख्त के साथ इस ख्वाब की ताबीर को पाने का इब्तदाई मरहला उनके लिए कुछ और भी मुश्किल रहा। क्योंकि उस ज़माने में जो थे मुझ जैसे कोई ब्राउन एक्टर्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो थे ही नहीं। तो बहुत से एजेंट जो थे वो मुझे लेने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो समझते थे कि यार ये पता नहीं काम इसे कौन रखेगा। मुझे बाकायदा कहा गया कि भाई आई डोंट थिंक एनीवन इज लुकिंग फॉर समवन लाइक यू, एंड मगर ये कि मुझे करना तो था ही, लगे रहे। और इनकी ये मुस्तकिल मजाजी ही हॉलीवुड टीवी की दुनिया में इनकी कामयाबी में मददगार साबित हुई। मैं
اپنے آپ کو کافی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ تقریباً پچھلے کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ 1994 سے تقریباً کوئی 18 سال سے جو ہے میں اپنی روزی اداکاری کے ذریعے ہی کماتا ہوں. اپنی بیگم کی عدم موجودگی میں ہمارے لیے چائے کا اہتمام کرنے میں مصروف اقبال ٹھیبا پہلے جنوبی ایشیائی تھے جنہوں نے 90 کی دہائی میں امریکی ٹی وی کے لیے قومی سطح کے کئی کمرشلز میں کام کیا. لوگوں نے انہیں مقبول ٹی وی شوز نپ اینڈ ٹک، 1.5 مین، سائنفیلڈ، کمیونٹی وغیرہ میں دیکھا. آج کل وہ نوجوانوں کے ایشوز پر فوکسڈ فاکس ٹی وی چینل کے شو گلی میں ایک اسکول پرنسپل کا کردار ادا کر رہے ہیں. Goat team, and they spelled out 2 games. This all happened on your watch. You have allowed this to go on for years. Say something! مگر کہ بڑا عجیب سا کردار ہے وہ کہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہے، مینیجر ٹائپ کی. اس کے خواب وہ میرے خیال سے دیکھا کرتا تھا کہ کوئی سی ای او بنے گا کسی بڑی کارپوریشن کا، لیکن بیچارہ وہ پھنس گیا کہاں؟ اوہایو میں، چھوٹے سے ہائی اسکول میں. اور اسی کو سمجھتا ہے کہ بس وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو خدا سا سمجھتا ہے. اگرچہ اقبال ٹھیبا جلد ہی پلینگ فیلڈ نامی ایک فلم میں بھی نظر آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی ہو یا فلم، ان کے لیے صرف اداکاری کا کام ملنا اہمیت رکھتا ہے. ان کی ذاتی رائے میں اس وقت ٹی وی پر بہتر کام ہو رہا ہے. یہاں پر ایک بریک اور شو میں آگے آ رہا ہے آسکر کی تقریب سے صرف چند ہی گھنٹے پہلے سیونگ فیس کی ٹیم سے ایک خصوصی ملاقات. ہمارے ساتھ رہیے گا.